अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। सैटरडे और संडे के दिन वैसे भी दोस्तों मार्केट का वॉल्यूम बहुत कम रहता है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस वाले आपको पता है कि क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते। उनको पता होता है कि भाई जो टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस है वहाँ पे जब आएगा तो मैं बाइंग करूँगा, तो वो 100% आते ज़रूर हैं। तो अभी मार्केट को हालांकि डंप होना चाहिए था, लेकिन मार्केट डंप नहीं हुई। जहां पे हमने आपको बाय ऑर्डर बताए हैं या बताने हैं अभी, वो आपके लगे होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में किसी भी वक्त एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है बाइंग बनाने की। तो सबसे पहले हम सोलाना से शुरू करते हैं। सोलाना की हमने आपके साथ स्पॉट शेयर की थी 152.77, लेकिन इसने हाई दिया $158 का। ये बहुत अच्छी इसने ट्रेड दी और दोबारा फिर ये डंप हो गया। अभी बार बार 152.77 को ये टच कर रहा है, यानी इसी पे गिर रहा है और यहीं से पंप हो रहा है, और ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा है, जो कि बन रही है $155 तकरीबन। तो अभी सोलाना की जो सपोर्ट क्या रहने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने बाइंग करनी है तो 152.77 की ये जो इसकी सपोर्ट है, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर तो ये ब्रेक होती है, इसके नीचे 30 से 35 मिनट भी अगर स्टे कर जाता है, तो आप $150 पे इसका बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। और ये वाली जब आपके पास बाइंग आ जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा $5 तक इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और $160 तक भी ये जा सकता है अगर ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। इसके ऊपर कम से कम अगर 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $160 पे आप अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर $150 की भी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो $142 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। ये जो सपोर्ट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसी पे बाइंग करनी है अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर दोस्तों इस पे कोई भी सपोर्ट आपके काम नहीं आएगी। तो हम रिस्की ट्रेडर तो है नहीं कि जो आपको रिस्की ट्रेड बताएंगे भाई यहाँ पे बाइंग करें, और अगर गिर गया तो फिर डीसीए करते करते 130-35 पे भी जाए तो पोर्टफोलियो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा डीसीए हम नहीं करवाते। और ये दो बाइंग भी अगर आपके पास आ जाती हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। और हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहती है कि जैसे भी है, चाहे पीक पे बाइंग हम कर लें, चाहे जैसे मर्जी हम बाइंग करें, हम जब डीसीए करते हैं ना तो बाइंग एवरेज बहुत ही लो पे आ जाती है। तो इसलिए जहां पे मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूं आपने वहीं पे ही बाइंग करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 22.76, इसको इसने टच किया और दोबारा फिर इसने लो दिया 21.32 का। उसके बाद इसने हाई दिया 22.08 का। उसके बाद फिर यानी साइडवेज ही हो गया। तो अभी अगर आपने बाइंग करनी है ना तो दोस्तों $20 से पहले आप इसकी बाइंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आपकी रिस्की हो सकती है। $20 पे जब आप बाइंग करेंगे तो बिल्कुल आराम से आप इंशाल्लाह इसमें प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर $20 की भी सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो 17.48 पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे 22.76। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, जो कि बन रही है 22.76, तो फिर इसका हाई $25 तक हो सकता है। और एवेक्स की मैं आपके साथ एक टेक्निकल एनालिसिस से हटके इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि एवेक्स टोकन बहुत ही अच्छा टोकन है। अच्छा इसलिए है क्योंकि अभी इसने पंप करना है, और जब ये पंप करेगा तो बिटकॉइन को नहीं देखेगा कि बिटकॉइन कहाँ पे जा रहा है। तो आप ये बाइंग बनाते जाएं, और जब ये पंप करेगा तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये पंप करेगा इंशाल्लाह। इसमें आपने बाइंग बनानी है। अभी चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 10.15 और रेजिस्टेंस शेयर की थी 10.82, लेकिन इसने हाई दिया 10.68 का। चेन लिंक की रेजिस्टेंस होगी 10.68 और सपोर्ट रहेगी 10.15। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 9.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर अपने रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है, जो कि बन रही है 10.68, तो इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, और 2 घंटे में 15 मिनट की कैंडल्स में कोई ट्रेंड रिवर्स ना करे यहाँ से, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 11.80 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग करके इसमें से निकल सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.83, लेकिन इसने लो दिया 3.93 का। उसके बाद अभी अपनी रेजिस्टेंस को दोबारा फिर टच कर रहा है, जो कि बन रही थी 4.16।
अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो इसके ऊपर कम से कम इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 4.50 तक होगा अभी। तो यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 3.83, तो फिर 3.66 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और ये वाली सपोर्ट मैं आपको लगा के बता देता हूँ 3.91। यहाँ पे आप इसमें थोड़ी वॉच कर, यहाँ पे आप इसको वॉच कर सकते हैं कि 3.91 की सपोर्ट पे जब आए तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसको ब्रेक डाउन तो नहीं करता। अगर इसको ब्रेक डाउन करे, इसके नीचे 20 मिनट भी स्टे कर जाए, तो आप अपना बाय ऑर्डर 3.83 पे लगा सकते हैं। और नियर प्रोटोकॉल 4.50 पे ये ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपकी बाइंग यहाँ पे भी है कहीं पे भी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 4.50 पे इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। तो बाइंग आप करते जाएं, प्रॉफिट इंशाल्लाह मिलता जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। आज हमने पोल्का डॉट को ऐड किया है। पोल्का डॉट की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो है 4.49। यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे, इससे पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो 4.20 पे आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे 4.81। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 5.07 तक का इसका हाई हो सकता है। यूनिस्वैप की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.94 और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 6.32। अभी तक 6.32 को ये टच नहीं कर सका। अगर यहाँ पे भी आप सेल करना चाहें तो कर सकते हैं 6.24 पे। अगर 6.24 को ब्रेकआउट करेगा तो 6.32 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट यही हम काउंट करेंगे 5.94। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो 5.55 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन रही है 6.32, तो फिर इसका हाई 6.75 तक होगा, लेकिन 6.32 के ऊपर इसको कम से कम भी 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.75 तक होगा। एप्टोस की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 5.98। इसने इस टाइम पे जो हाई दिया है वो दिया है 6.33 का। हमने आपके साथ नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी शेयर की थी 6.45। आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। अगर 6.45 की अपनी रेजिस्टेंस को ये कामयाबी से ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर कम से कम इसको 30 मिनट स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.70 तक होगा। सपोर्ट हम काउंट करेंगे इसकी 5.98। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 5.70 पे ये 100% गिरेगा, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 5.25 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। फाइल कॉइन अपनी इस सपोर्ट से नीचे आ ही नहीं सका जो कि बन रही है 3.72 और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये $4 का हाई लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस टाइम जो छोटी सी इसकी रेजिस्टेंस है वो हम लगा लेते हैं यहाँ पे 3.86। अगर 3.86 को अगर ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 30 मिनट भी स्टे कर जाता है, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई $4 तक होगा। लेकिन अगर यहीं पे ही रोटेट होता रहता है, अगर एक मिसाल के तौर पे 3.86 को टच करके दोबारा फिर डंप होता है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसको ब्रेक डाउन करके 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाए तो फिर आपने इसका बाय ऑर्डर लगाना है 3.30 पे। इससे पहले आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी। अगर 3.30 को टच करता है तो फिर हम इसकी रेजिस्टेंस काउंट करेंगे 3.72 की। तो इस तरीके से आप इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ARB की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो है 0.5350 और रेजिस्टेंस इसकी इस टाइम पे जो बन रही है, न्यू बनी है इसकी रेजिस्टेंस, वो है 59 सेंट। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और बाइंग आपने यहाँ पे ही करनी है 0.5350। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन रही है 0.5350, तो फिर इसका लो 48 सेंट तक हो सकता है। तो यहाँ पे फिर आप इसकी दूसरी बाइंग कर सकते हैं। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि अभी न्यू इसने बनाई है 59 सेंट की, इसके ऊपर कम से कम इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए। 1 से 1.5 घंटा अगर इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर इसका हाई 66 सेंट तक होगा इंशाल्लाह, और यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। STX की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.20 की। हमने सोचा था कि शायद ये डीट आ जाए नीचे, लेकिन ये नीचे आ ही नहीं सका। अभी ये इसकी सपोर्ट बन रही है इस टाइम पे 1.43। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, इस टाइम पे सपोर्ट है और यहीं पे गिर के अभी ये पंप हो रहा है। और ये वाली जो इसकी सपोर्ट है यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए 1.43 पे। अगर यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे आपने ये ज़रूर देखना है कि इसको ब्रेक डाउन तो नहीं करता।
अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो 30 मिनट भी इसके नीचे अगर स्टे कर जाता है तो फिर कंफर्म है कि 1.20 पे ये आएगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बनेगी 1.57, तो इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, तो फिर इसका हाई 1.78 तक होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 88 सेंट की। इस टाइम पे जो इसने न्यू अपनी रेजिस्टेंस बनाई है वो है 95 सेंट। ये वाली इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपने इसकी बाइंग करनी है 0.8250। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको थोड़ा वॉच भी कर सकते हैं कि अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे 1 घंटा भी अगर स्टे कर जाता है तो फिर आप इसकी बाइंग 71 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन रही है 95 सेंट, इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 1.20 तक होगा। बिगिनर्स के लिए हमारा ये चैनल है, बिगिनर्स की हम सपोर्ट के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हम सपोर्ट बिगिनर्स की करते रहेंगे। और जितने भी बिगिनर्स हैं या एक्सपर्ट हैं हमारे चैनल पे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो लाइक कर दिया करें। जब आप लाइक करते हैं तो यकीन माने हमें बहुत हौसला और हिम्मत आती है। हम चाहते हैं फिर कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक टोकन शेयर किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर की जाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो पे लाइक कम आते हैं, इसलिए हमारा भी हौसला टूट जाता है। तो हमारे हौसले को बुलंद रखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जो दोस्त लाइक करते हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियोस को भी लाइक करते हैं, कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.75। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इसने हाई दिया 1.86 का। अभी यहीं पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विफ टोकन मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि विफ बहुत ही ज़बरदस्त पंप करने वाला है और हम इसके पंप होने से पहले इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग बनाते जाएंगे, ठीक है। अगर ये क्रैश भी होता जाता है तो आपने विफ टोकन को भी इग्नोर नहीं करना इस दफ़ा, ठीक है। 1.75 इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और ये आपने देखना कि अगर इसको ब्रेक डाउन करे, इसके नीचे 30 मिनट भी स्टे करे, तो फिर आप इसका बाय ऑर्डर 1.55 पे लगा सकते हैं। ये आप सोच तो रहे होंगे कि काफ़ी दूर इसकी सपोर्ट है। दोस्तों ये आपके DCA के लिए है। जब आप यहाँ पे बाइंग करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका DCA तकरीबन 165-160 पे तकरीबन आ जाएगा। तो अगर ये वाली भी सपोर्ट ब्रेक होती है 1.55, तो फिर आप इसकी बाइंग 1.25 पे कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं नीचे से नीचे सपोर्ट बता रहा हूँ वो उसको टच करेगा ही करेगा, ये बात नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट किसी भी टाइम अपना रुख चेंज करे, बहुत बुरा क्रैश आए, आपके बाय ऑर्डर लगे होने चाहिए। आपको पता तो हो ना भाई कि हमारी जो नेक्स्ट बाइंग है वो कहाँ पे होगी। अगर 1.55 को भी एक मिसाल के तौर पे ब्रेक डाउन कर जाता है, नीचे मैं कोई भी सपोर्ट आपके साथ ना शेयर करूँ तो दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने नेक्स्ट बाइंग कहाँ पे करनी है। आप बाइंग कर लेते हैं 1.36 पे, 35 पे, 40 पे, तो फिर यानी ये गिर जाता है यहाँ पे, आप फिर कहेंगे कि शिकारी भाई ने फंसा दिया हमें। तो इसलिए हम ये बात नहीं सुनना चाहते। हम चाहते हैं कि मार्केट गिरने से पहले या पंप होने से पहले आपको पता हो कि आपने सेलिंग कहाँ पे करनी है। तो ये थोड़ा बहुत अगर फ़र्क रह जाए इसमें, थोड़ा बहुत कोई 1-2-4 सेंट का, तो वो कोई इशू नहीं होता। आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस इस टाइम पे बनी है वो है 1.95। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसके ऊपर कम से कम इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए और 2.35 तक ये जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये उससे भी बड़ा हाई लगाएगा, लेकिन ये एक कह लें कि सरप्राइज़ है जो ऊपर मैंने सपोर्ट लगाई हुई हैं। तो आपको ये पता चलेगा तब जब ये हाई लगाएगा। तो जब ये ब्रांड जो है ना ये कहेंगे ना आप अपनी वीडियोस में कि ये देखें हमने कहा था आपको इसको बाय कर लें, तो फिर आपने उनको बताना भी है कि आपने नहीं बताया था, शिकारी ऑफ क्रिप्टो पे पहले बताया गया था, ठीक है ना। ये आपसे रिक्वेस्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। इथेरियम क्लासिक की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 20.14। इसने इसको टच किया और दोबारा फिर ये डंप हुआ। इसने लो दिया 18.96 का और फिर
19.62 का इसने हाई दिया। और दोस्तों ये जो ट्रेड होती है ना, इसको आप वॉच मत किया करें। जब ऐसे साइडवेज हो जाए ना मार्केट, उस टाइम आप एग्जिट हो जाया करें, लेकिन प्रॉफिट के साथ, लॉस के साथ ना आप एग्जिट होया करें। तो दोस्तों आप अपना बाय ऑर्डर फिर लगा के रखा करें, या जो हम आपके साथ स्पॉट शेयर करते हैं वहां पे आपका बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए। तो किसी भी टाइम फ्लैश आए तो आपका बाय ऑर्डर हिट हो जाए। बहुत सारे पहले जो फ्लैश आते थे ना, उसमें क्या होता था कि एकदम से बिटकॉइन 3000 4000 गिरा और फटाक से रिकवर होगा। उसमें यकीन माने कि जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय ऑर्डर लगाए होते थे ना, वो भी इतना ज़बरदस्त हमें 1 घंटे के अंदर अंदर प्रॉफिट दे देते थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि भाई बिटकॉइन या ये टोकन यहाँ तक गिरेगा। लेकिन इतने बुरे तरीके से मार्केट गिरती थी, और कई दफ़ा तो मतलब 1 घंटे 2 घंटे में हम निकल जाते थे, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें 24 घंटे भी लग जाते थे, एक दिन भी। जो हमने 2 महीने का टारगेट लगाया होता था वो 1-2 दिन में ही कंप्लीट हो जाया करता था। लेकिन इस टाइम पे जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है ये कुछ अच्छी नहीं है, तो इसलिए अभी आपको ये ट्रेड भी बहुत ही स्लो देती है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये जो मार्केट जिस तरफ जा रही है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी आने वाले वक्त में किस तरह ये मूव होने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी कल इवनिंग के वीडियो में। कल इंशाल्लाह किसी भी टाइम में वीडियो एक आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी, आपने ज़रूर उसे वॉच करना है, ताकि आपको पता चले कि अभी क्रिप्टो मार्केट जो है ये किस तरह वर्क करने वाली है आने वाले वक्त में। तो ये आपको तो ज़ाहिर बात है कि पता होना चाहिए दोस्तों। आप क्रिप्टो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं दोस्तों, तो फिर आपको ज़ाहिर बात है कि इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। और कल की वीडियो आपने डे टाइम में आपके साथ शेयर करूँगा, वो वीडियो आपने मिस नहीं करनी। ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो मैं ऐड करूँगा उस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए, और आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेंगे उस वीडियो को वॉच करके, कि जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पे हासिल करना। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी सपोर्ट रहेगी 17.80, और रेजिस्टेंस हम इसकी यही काउंट करेंगे 20.14। और अगर 17.80 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आप अपना बाय ऑर्डर 15.25 पे लगा सकते हैं। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इथेरियम क्लासिक की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना दोस्तों, है तो काफ़ी दूर है, लेकिन आपने इन्हीं सपोर्ट को फॉलो करना है। जी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर फोमो में आते हैं तो दोस्तों इथेरियम क्लासिक में बहुत बुरे तरीके से आप स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। तो ये जो प्राइस होती है ना, $20, $15, $18 और $25 तक, ये टोकन तो मूव करते ही नहीं है बिल्कुल। $18-19 से लेके $25 से $26 तक ये जो प्राइस के टोकन होते हैं ना, ये आप बाय मत किया करें, क्योंकि इनके दरमियान जो इनकी फ्लक्चुएशन होती है ना, ये बहुत ही यानी ट्रेड करने को दिल नहीं करता। आखिरकार बिगनर्स परेशान हो गए, वो लॉस में ही सेल करके इसमें से निकल जाते हैं। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन गया 20.14, तो फिर 22.50 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। रेंडर टोकन दोस्तों हमने आज ऐड किया है। रेंडर की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो है 4.70। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 30 मिनट भी स्टे कर गया ना, तो दोस्तों भाइयों 4.33 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। फिर अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, इसको टच करके ऊपर निकल जाता है, इसके ऊपर फिर 1 घंटा स्टे अगर करे तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड सा बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये हम यहाँ पे इसकी लगाएंगे सपोर्ट। और ये वाली हमने इसकी जो रेजिस्टेंस लगाई है, इसको तो ये ब्रेकआउट कर चुका है। अभी हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इससे आगे आके यहाँ से फिर डंप हो, ये आपने जरूर नोट करना है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है जो अपनी सपोर्ट को, जो कि बन गया 4.70, तो 4.33 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर इसको टच करता है तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आप कर भी सकते हैं, ये भी कोई इशू नहीं है। और रेजिस्टेंस इस टाइम पे जो है इसकी, वो है 5.36। हम तो भाई यहाँ पे सेल करेंगे इसे। आप रेंडर में बाइंग बनाएं और इंशाल्लाह इसमें सेलिंग खुद ब खुद हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। और ये वाली जो सपोर्ट है आपने इसे भी इग्नोर नहीं करना, 4.33 वाली।
अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.50 से पहले फिर आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। ये बहुत दूर है, लेकिन ये आपकी जो बाइंग प्राइस है उसको नीचे लाने के लिए 3.50 की ये जो सपोर्ट है ये बहुत यानी काफ़ी है। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है जो कि बन गया 5.36, इसके ऊपर दोस्तों कम से कम भी 3 घंटे इसको स्टे करना चाहिए। ये थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस प्रेडिक्शन होगी और 7.24 पे ये ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले भी अगर आप निकलना चाहें तो मैं सपोर्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये वाली एक इसकी रेजिस्टेंस बन रही है तकरीबन 6.60 पे, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इस टाइम पे आप ये खुद हिसाब लगाएं कि यहाँ पे हम कैसे इसमें रिस्क ले सकते हैं। और ये इसकी सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी 59,600 की सपोर्ट, ये ऐसे ही है, ये पहले हमने आपके साथ शेयर की थी। और रेजिस्टेंस जो अपनी इस टाइम पे जो बना रहा है वो तकरीबन 60,900 के आसपास है। और हम इसमें अगर बाइंग करना चाहें तो हम बिल्कुल इसमें रिस्क नहीं ले सकते। और ये वाली सपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ से ये सपोर्ट काम आ रही है इसकी। और अगर तो दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर गया तो बहुत ही डेंजर तरीके से करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जब इसने ब्रेक डाउन किया था तो बगैर हिसाब किताब के ये नीचे आया था और बहुत बुरे तरीके से गिरा था, ऐसे ही है। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट है वो यही है 59,600 की सपोर्ट। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर गया तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक $58,350 पे इसको गिरना चाहिए। अगर 61,500 को ब्रेकआउट कर भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 62,000 के ऊपर इसे नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत। अगर दोस्तों इसको भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर बिटकॉइन सेफ हो जाएगा, लेकिन सेफ होने के लिए बिटकॉइन को चाहिए 62,700 की सपोर्ट। इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे स्टे करे तो फिर बिटकॉइन सेफ होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपके साथ जो शॉर्ट में जो प्राइस प्रेडिक्शन है वही शेयर करना चाहता हूँ। और ये वाली सपोर्ट पे आपकी नज़र होनी चाहिए $58,350। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो दोस्तों 56,000 या 55,900 की सपोर्ट पे आके ये गिरेगा। तो इसके मुताबिक आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और आप ये हिसाब लगाएं कि अगर यहाँ से बिटकॉइन डंप हुआ तो आल्ट कॉइन का क्या होगा। तो आल्ट कॉइन सब सारे के सारे इस टाइम पे पंप हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पंप हैं। और आल्ट कॉइन को नीचे लाने के लिए बिटकॉइन को तो नीचे आना पड़ेगा। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जब डंप होता है तो आल्ट कॉइन कैसे मूव होते हैं और उनको मूव कैसे किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2513, लेकिन इसने लो दिया $2556 का और इसने फिर हाई दिया $2638 का। अगर तो आपने यहाँ पे रिस्क लिया है तो आपने बहुत ही अच्छी ट्रेड जनरेट की, लेकिन ये वाला जो लो और ये वाला जो हाई है ये टेक्निकल एनालिसिस में नहीं था, ऐसे ही है। अगर आप इसमें बाइंग बनाना चाहते हैं तो दोस्तों $2513 से पहले आप ना ही बाइंग बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी बिटकॉइन की भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। अगर $2513 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो $2400 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस हम इसकी काउंट करेंगे $2700 की। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है $2700, $2922 पे फिर इसका हाई होगा इंशाल्लाह। लेकिन $2700 के ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई $2922 तक हो सकता है। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस पाकिस्तानी 1500 रुपये होगी। फीस पे करके आप इजीली हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।